अच्छा, कभी किसी बहस में ऐसा लगा है कि बस फैक्ट्स दिखा दो और सामने वाला मान जाएगा? मतलब एकदम सिंपल सा लॉजिक है ना? कोई गलत है, उसे सबूत दिखाओ, बात खत्म। पर क्या हो अगर यही तरीका, जो हमें सबसे सॉलिड लगता है, एकदम उल्टा पड़ जाए? चलो, एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लो अपना कोई दोस्त है जो कोई हेल्थ सप्लीमेंट ले रहा है। अब आपको एक साइंटिफिक स्टडी मिलती है जो बताती है कि ये सप्लीमेंट भाई किसी काम का नहीं है। तो आप तो यही सोचेंगे ना कि वो थैंक यू बोलेगा। लेकिन होता क्या है? होता है ठीक उल्टा। वो दोस्त अब उस सप्लीमेंट पर और भी ज्यादा, मतलब डबल यकीन करने लगता है। और यहीं पर यह पजल शुरू होता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि एकदम पक्के सबूत के सामने भी लोगों के विश्वास बदलने की जगह और गहरे क्यों हो जाते हैं। तो साइकोलॉजी में दिमाग की इस अजीब सी हरकत का एक बड़ा ही मजेदार नाम है। चलिए इसी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। इसे कहते हैं द बैकफायर इफेक्ट। तो असली सवाल यही है, हो क्या रहा है यहाँ पर? मतलब दिमाग ऐसा कर क्यों रहा है? जब उसे सही इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो उसे मान लेने के बजाय वो अपनी पुरानी गलत बात को और जोर से क्यों पकड़ लेता है? इसका जवाब छिपा है बैकफायर इफेक्ट में। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल सिचुएशन है जहां अगर आप किसी के विश्वास को फैक्ट्स से चैलेंज करते हैं ना, तो वो विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। सुनने में कितना अजीब लगता है ना, एकदम उल्टा। होता दरअसल ये है कि हमारा दिमाग अपने विचारों को नई जानकारी से अपडेट नहीं करता, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय वो एक शील्ड खड़ी कर लेता है, एक डिफेंसिव मोड में चला जाता है। और इसका रिजल्ट ये कि जो पुरानी मान्यता थी वो और पक्की हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे उस मान्यता पर किसी ने अटैक कर दिया हो और अब उसे बचाना ही सबसे जरूरी काम है। तो ठीक है, अब तक हमने ये तो समझ लिया कि ये होता क्या है, पर असली मजा तो ये जानने में है कि ये होता क्यों है। और इसका जवाब पता है कहाँ है? वो सिर्फ फैक्ट्स और डेटा में नहीं है, वो हमारी अपनी पहचान की जड़ों में छिपा है। तो ऐसा होता क्यों है? चलो इसको थोड़ा और खोदते हैं। दिमाग के अंदर ऐसा क्या चलता है कि हमारी पहचान हमारे फैक्ट्स पर इतनी भारी पड़ जाती है? सबूत सामने पड़ा है फिर भी दिमाग उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करता? देखिए, समझने वाली बात यह है कि हमारे जो विश्वास होते हैं ना, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के टुकड़े नहीं हैं। वो बहुत गहरे हैं। वो हमारी पहचान से जुड़े हैं, हमारी वैल्यूज से जुड़े हैं, हमारे सोशल ग्रुप्स, मतलब हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उससे जुड़े हैं, और हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से बनते हैं। तो आप सोचिए, जब कोई हमारे इतने गहरे विश्वास पर सवाल उठाता है तो हमारे दिमाग को यह सिर्फ एक फैक्ट्स की लड़ाई नहीं लगती। नहीं, उसे लगता है कि यह सीधा हमारी पहचान पर हमला है, एक पर्सनल अटैक। इसे ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग दो मोड में काम करता है। एक है लर्निंग मोड। इस मोड में वो नए सबूतों को खुले दिल से देखता है, समझता है। और दूसरा है डिफेंस मोड। इस मोड में दिमाग का बस एक ही काम होता है, जो भी नई जानकारी आ रही है उसे रिजेक्ट करने के बहाने ढूंढना। और बैकफायर इफेक्ट ठीक तभी होता है जब दिमाग को खतरा महसूस होता है और वो लर्निंग मोड से निकलकर सीधा डिफेंस मोड में चला जाता है। और एक बार डिफेंस मोड ऑन हो गया तो दिमाग अपनी मान्यताओं को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे वो सोर्स को ही खारिज कर देगा, अरे ये रिपोर्ट तो बिकी हुई है, या फिर वो फैक्ट्स का मतलब ही अपने हिसाब से बदल देगा। कभी कभी तो वो इमोशनली उस बात से और ज्यादा जुड़ जाएगा। ये सब दिमाग के तरीके हैं खुद को बचाने के। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। दिमाग की ये उलझन काफी गहरी है। पर सवाल ये है कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है? क्या हम हमेशा बस फैक्ट्स की लड़ाई लड़ते रहेंगे? शायद नहीं। चलिए एक बेहतर रास्ते के बारे में बात करते हैं। बैकफायर इफेक्ट से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है, अगर किसी की सोच बदलनी है तो उस पर फैक्ट्स फेंक कर बहस जीतना कोई तरीका नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही अलग, एक ज्यादा ह्यूमन अप्रोच चाहिए। तो वो अप्रोच क्या है? सबसे पहले तो चाहिए विश्वास, एक ऐसा माहौल जहां सामने वाला सेफ फील करे। फिर चाहिए सहानुभूति, मतलब सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करना, भले ही हम उससे एग्री ना करें। और हां, धैर्य, क्योंकि लोगों की सोच बदलने में टाइम लगता है। और सबसे ऊपर एक रिस्पेक्टफुल बातचीत, जहां मकसद जीतना नहीं बल्कि समझना है। और ये पूरी बात को एक लाइन में कह देती है। जब किसी को यह महसूस होता है ना कि उसकी पहचान खतरे में है, तो दिमाग का प्रायोरिटी सच ढूंढना नहीं रह जाता। उसकी प्रायोरिटी बन जाती है अपनी पहचान को बचाना। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर किसी भी बातचीत का मकसद जीतना नहीं है तो फिर क्या है? शायद जवाब एक दूसरे को समझने में है, ना कि सिर्फ खुद को सही साबित करने में।